आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, इट मीन्स पॉजिटिव पावर्स, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो कह रहे हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो इंक्लूड होता है अगर उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल कब कहलाएगा? पहले तो आपको बता दें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो x है वो वेरिएबल होगा और जो 5, 4, 6, 3 हैं ये आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगे। डैट मीन्स ये या तो उनके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, पहले हम चेक करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने की जो कंडीशन आपको बताई गई थी कि वेरिएबल की पावर जो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल एक्स की जो पावर है वो यहाँ पर 3, 2, 1 है। डेट मीन्स सभी पावर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सप्रेशन होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा। ध्यान रखिएगा ये जो एक्स वाई जेड वगैरह होते हैं इनको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू कोई भी वेरी कर सकते हैं। डेट्स वाई इनको वेरिएबल कहा जाता है। डेट मीन्स इनकी कोई यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इनकी प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, इनको इसलिए वेरिएबल बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, 9 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 6y³ प्लस 10y² माइनस 8y प्लस 2/5। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर वेरिएबल y है और y की सभी पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने 5 प्लस 8 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 4x², तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल x है यहाँ पर इसकी पावर एक प्लेस पर x² 3/2 आ रही है, यानी एक जगह पर इसकी जो पावर है वो 3/2 है जो कि फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो डेट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम, ठीक है, कोफिशिएंट्स की। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनको बोला जाता है आपका पॉलिनोमियल। तो आगे बात करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। तो कोफिशिएंट को भी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। हालांकि कोफिशिएंट ये वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, इसे पिछले चैप्टर में भी हमने कोफिशिएंट्स की वहाँ पे बात की थी, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार एग्जांपल को देख के समझिएगा। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है पी वाई इक्वल टू 5 इंटू वाई³ माइनस 4y² प्लस 6y माइनस k3। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, आपको बता दें पॉलिनोमियल को अगर हमें डिनोट करना हो तो उसको हम पी वाई पी एक्स से डिनोट कर देते हैं। पी फॉर पॉलिनोमियल, ये जो इसमें पी यहाँ पर हमने यूज़ किया है, यहाँ पी फॉर पॉलिनोमियल से है और वाई यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ वेरिएबल वाई की टर्म्स में पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पर वाई को लिखा गया है। अगर ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स होता तो उसको हम पी एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें इसमें कोफिशिएंट्स बताने होंगे इसके अलग अलग टर्म्स के। तो देखिएगा सबसे पहले y³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा। तो y³ का कोफिशिएंट इट मीन्स y³ के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है। कोफिशिएंट का मतलब डेट मीन्स जो उनका मल्टीपल होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y³ के साथ में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 5, तो y³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। इसी तरीके से y² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा -4। ये ध्यान रखिए जब भी आप कोफिशिएंट को लेके चलते हैं तो उसके साथ में जो भी प्लस माइनस का साइन होगा वो भी आपको साथ में लेना होगा। तो इसलिए y² का जो कोफिशिएंट होगा वो -4 होगा। y के कोफिशिएंट की बात करें तो वो होगा +6 और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी इसमें -3, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इसको बोला -3 को कांस्टेंट यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो -3 है इसके साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट यहाँ पे बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको कभी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को फाइंड आउट करना है तो आप ये देखिएगा उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है,
ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो 2x+3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल है वो x और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसी तरीके से सेकंड में भी आप देख सकते हैं, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल आपके सामने है, इसमें वेरिएबल y और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। हालांकि y इसमें दो प्लेसेस पर नज़र आ रहा होगा आपको, एक प्लेस पर y की पावर 1 है और एक प्लेस पर y की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ऐसे ही आप तीसरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका पॉलिनोमियल है वो 3 × x⁴ - 5x² + 1 है, तो इसमें वेरिएबल x है और यहाँ पर जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 4 है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे डिग्री के बेसिस पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल आपको नज़र आ रहे हैं इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इनकी पावर 1 है, इस वजह से इनको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल्स नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हो, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डेट मीन्स उनकी डिग्री 2 है, तो इसलिए इनको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो 4x³ - 7x² + 8x - 9, इसमें जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इस वजह से ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और ऐसे ही 3y³ - 7y + 6, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, डेट मीन्स की डिग्री 3 है, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता हमारा y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, डेट मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, तो उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे रखे, लेकिन आपको पता है कि पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 4 होगी, डेट में हाईएस्ट पावर 4 होगी, तो उसकी डिग्री 4 होगी, तो उसे बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो आपको बता दें, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में। तो मोनोमियल आपके ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिंगल टर्म कंटेन होती है, यानी उनके साथ में प्लस माइनस में कोई दूसरी टर्म नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक ही टर्म वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसलिए उनको बोला जाता है मोनोमियल। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने सामने, 3x³, इसके साथ में कोई भी प्लस माइनस में कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो डेट्स वाई ये आपका एक मोनोमियल होगा। 5x, यहाँ भी इसके साथ में प्लस माइनस में कोई सेकंड टर्म नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका मोनोमियल होगा। 4 × y³/4, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस में कोई सेकंड टर्म इसके साथ में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपका मोनोमियल होगा। इसके बाद बाइनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स कंटेन होती हैं, तो उसे बोला जाता है बाइनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स कंटेन होती हैं, तो उसे बोला जाता है बाइनोमियल। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो 3x + 5 है, इसमें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये एक बाइनोमियल होगा। और 3y² + 2y, यहाँ पर भी 2 टर्म्स कंटेन है, 2 नॉन जीरो टर्म्स कंटेन है, तो इसलिए इसको भी बोला जाएगा बाइनोमियल। इसके बाद बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स कंटेन होती हैं, तो उसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स आपकी प्लस माइनस में प्रेजेंट होगी, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है x² - 5x + 6, ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये भी एक ट्राइनोमियल है। और 3y³ - 6y + 7, यहाँ पर भी 3 टर्म्स प्रेजेंट है इसमें एक्सप्रेशन में, तो ये भी आपका एक ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो जो पहले एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पर है कि आप पता कीजिएगा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद उनके कोएफिशिएंट्स वहाँ पे क्या होंगे, उनको आपको फाइंड आउट करने के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फिर आपको डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करने के लिए बोला जाएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो यानी जो भी हमने आज यहाँ पे डिस्कशन किया है वो उसी के बेसिस पे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एक्सरसाइज 2.1 में एनसीईआरटी में। तो आप इन की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।